भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, बहुत ज्यादा परिश्रम भी कर रहा है अपने जीवन में, लेकिन उसका वो जो पढ़ाई करने के बाद जो एग्जाम देने का समय आता है वो सब भूल जाता है, या तो उसका किसी भी एग्जाम में कोई सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। या आपके घर में कोई ऐसा भी बच्चा है जो बहुत ज्यादा नौकरी की तैयारी कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है, बहुत सारे एग्जाम निकालने की भी कोशिश की और कईयों का एग्जाम में हो भी जाता है, तो वो इंटरव्यू या किसी न किसी कारण से वर्ष निकल जाते हैं। तो यही सब समस्याओं को देखते हुए गुरुदेव जी ने आज की इस वीडियो में 2 से 3 उपाय बताए हैं। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके घर का जो बच्चा है बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतों में है, तो इस उपाय को करने मात्र से उसकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। अब भक्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अब जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की हर साल कथा होती है। कथा में गुरुदेव जी को बहुत सारे लाखों तादादों में लोग पत्र भी लिखते हैं और सवाल भी पूछते हैं उनसे पत्र के द्वारा कि हे गुरुदेव, हमारे घर का जो बच्चा है वो पढ़ाई तो करता है लेकिन उसके नंबर नहीं आते। और कुछ लोग तो ऐसे पूछते हैं कि गुरुदेव, हमारे बच्चा बहुत ज्यादा शरारत करता है, खेल कूद में ध्यान देता है और साथ में बुरी संगत में भी आ गया है वो, और पढ़ाई तो बिल्कुल करता ही नहीं है। हमें दिन ब दिन चिंता रहती है अपने बच्चे की कि कहीं ना कहीं ये बर्बाद हो रहा है और हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। तो भक्तों, ऐसे सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए गुरुदेव जी ने उन भक्तों को 2 से 3 उपाय बताए थे। उसके बाद भक्तों वो चले गए अपने घर, और जब उन्होंने वो उपाय किए तो फिर से 1 से 2 महीने बाद जब वो गुरुदेव की कथा होती है तो उसमें आए और उन्होंने पत्र के द्वारा धन्यवाद के रूप में उनको बोला कि हे गुरुदेव, आपने जो भी हमें उपाय बताए थे हमने उन उपायों को जाके घर में किया और हमारे बच्चा आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। जो बच्चा पढ़ता नहीं था पढ़ने वाला हो गया है। जिस बच्चे की बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी में सिलेक्शन देता था उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन हो गया है। यही सारी धन्यवाद के रूप में उन्होंने पत्र में लिखा था। तो भक्तों, यही चीज आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव ने ऐसा कौन सा उपाय बताया था भक्तों को जिसको करने मात्र से उन बच्चों की सारी मनोकामना पूर्ण हो गई, उन माँ बाप की सारी मनोकामना पूर्ण हो गई जो बहुत सालों से वो संघर्ष में लगे हुए थे कि मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। तो चलिए आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में कैसे करना है, कब करना है, सामग्री क्या क्या चाहिए, मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूँ। वीडियो 7 से 8 मिनट की होने वाली है, तो वीडियो को एकदम आप पूरा सुनिएगा, क्योंकि गुरुदेव जी अक्सर हमेशा ये भी बताते हैं कि ज्यादातर भक्त करते क्या है कि जल्दीबाजी में उपाय सुनते हैं और उसके बाद जल्दीबाजी में वो उपाय करते भी हैं, और जब उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो फिर हमारे पास आके बोलते हैं कि गुरुदेव, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तो बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि गुरुदेव जी बोलते हैं कि हमेशा जो भी उपाय करते हैं उसको लिख लीजिए और उसके बाद आप उस उपाय को जैसा जैसा बताया गया है वैसा वैसे आपको करना है। ठीक, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस मिलती रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने पहले उपाय की तरफ। ये उपाय उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम और इंटरव्यू वगैरह है। ठीक, उस दिन आपको करना क्या है, सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो पहले तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पीला चंदन ले ले और पीला चंदन घर से लेकर आपको सीधा मंदिर पे जाना है। अब पीला चंदन करना क्या है, आपको महादेव के जब मंदिर में आप पहुंच जाएंगे तो आपको उस पीले चंदन से अपनी जो सीधे हाथ की 3 उंगलियां हैं, बीच वाली, साइड वाली और उसकी साइड वाली 3 उंगलियों से आपको शिवलिंग पर तिलक लगाना है। ठीक है, जब आप तिलक लगा देंगे, चांद की शेप में तिलक लगाना है, और उसके बाद जब आप तिलक लगा देंगे तब आपको करना क्या है, जो बीच वाली उंगली आपकी है जिससे आपने तिलक लगाया था उसको आपको अपने कंठ में, गले में जो आपके जो कंठ होता है, एप्पल कॉर्ड होता है, वहां पर आपको चांद के शेप में तिलक लगा लेना है। किसके शेप में? चांद जैसे होता है वैसे आपको चांद के शेप में आपको तिलक लगा लेना है। और उसके बाद आप जो भी काम करने जा रहे हैं, चाहे इंटरव्यू में हो नौकरी के, चाहे आप एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू आप जा रहे हो, इस उपाय को आप जरूर करिए। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी मतलब सिलेक्शन, ऑफ कोर्स आप सबका यही मनोकामना होगी मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आप सबकी मनोकामना वो अवश्य पूर्ण होगी। अब चलिए चलते हैं, गुरुदेव जी ने जो अगला उपाय बताया है, जिसके घर में जो बच्चा बहुत ज्यादा शरारत करता है, जो बहुत ज्यादा गुरुतान करता है और जो बहुत ज्यादा माँ बाप की तौहीन करता है, उन सब के लिए गुरुदेव जी ने उपाय बताया है। ये उपाय आप ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको करना क्या है, 1 शहद की डिब्बी चाहिए और आपको इसमें 1 बेल पत्र चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए।
एक बेल पत्र ध्यान रहे कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, और जो 1 लोटा जल लेंगे वो पीतल के लोटे में आपको लेना है, पूरा का पूरा जल लेना है, और ध्यान रहे कि वो मंदिर परिसर से ना भरे, आप उसको घर से भर के लेके जाना है। अब आपको सीधा शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको करना क्या है कि उस बेल पत्र को, जो आप एक बेल पत्र ले गए थे, उस बेल पत्र में आपको शहद लगाना है। ठीक है, शहद लगाना है तीनों के तीनों पत्ते में, और आपको शिवलिंग में चिपका देना है। और चिपकाने के बाद जो आप 1 लोटा जल ले गए थे, तो 1 लोटा जल जब आप अर्पित करेंगे जल, तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। भक्तों ध्यान रहे, ये उपाय कोई भी माताएं उनके पेरेंट्स कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, जब आप अपने बच्चों के लिए उपाय करेंगे, और अगर बच्चे खुद कर रहे हैं तो ये चीज को ध्यान से सुने कि अगर बच्चे खुद कर रहे हैं तो उनको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और अगर माँ कर रही है, माताएं कर रही हैं, तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर उनके लिए मनोकामना मांग लेनी है भोले बाबा से। ये तो था दूसरा उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट और अंतिम उपाय में, जो गुरुदेव जी बताते हैं कि जो भी बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है, नौकरी में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है, मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं अपने जीवन में बच्चा संघर्ष कर रहा है कैरियर को लेके, उसके लिए गुरुदेव जी ने मनोकामना पूर्ति का उपाय बताया है। इस उपाय में आपको करना क्या है, 3 बेल पत्र चाहिए, और 1 लोटा जल चाहिए, और 1 शहद की डिब्बी। अब जो 3 बेल पत्र होंगे वो कहीं से खंडित ना हो, कटे पिटे ना हो, और 1 लोटा जल आपको घर से भर के लेके जाना है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन ध्यान से सुने, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। और 1 शहद की डिब्बी ले लेनी है। अब जो बेल पत्र के नीचे वाला भाग होता है, जैसे कि आप जहाँ से लकड़ी कनेक्ट होती है, वो लकड़ी वाले भाग में आपको शहद लगा देना है। शहद लगाकर आपको जहां से शिवलिंग में जलाधारी वाला भाग होता है, जहां से जल नीचे गिर रहा होता है, जलाधारी वाले भाग में एकदम अंतिम जगह पे आपको उस बेल पत्र को शहद से जो आपने लगाया था डंडी में, वो चिपका देना है। ठीक, अब जब आप उसको वहां पर रख देंगे, उसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर 1 लोटा जो जल लेके गए थे उसको अर्पित कर देना है, और अपनी मनोकामना मांग लेनी है। कैसी भी मनोकामना हो, नौकरी से रिलेटेड, परीक्षा से रिलेटेड, और कोई भी आपकी मनोकामना है, जैसे कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा शरारत करता है, गलत लोगों की संगत पकड़ चुका है, आप सबको यही उपाय करना है। अब ये उपाय चाहे बच्चा कर ले या उनके माँ बाप कर ले, ये उपाय कोई भी कर सकता है। ध्यान रहे, जो पहला वाला उपाय था जिसमें आपको अपने कंठ में चांद के शेप में आपको तिलक लगाना था, महादेव की तिलक लगाने के बाद, उस उपाय में सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा करे जो एग्जाम देने जा रहा है या जो नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहा है, उन्हीं बच्चों को ये उपाय करना है। तो भक्तों, ये थे गुरुदेव जी के बताए गए 3 उपाय। अगर आप 3 उपाय को करते हैं तो आपकी जैसी भी मनोकामना है अपने बच्चों से, कैरियर से रिलेटेड, वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपका बच्चा एक अलग ही सक्सेस, एक अलग ही ऊंचाइयों में खड़ा होगा आने वाले कुछ सालों में। तो भक्तों, बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, महादेव पर विश्वास करें। कोई भी उपाय करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का निरंतर जाप करते रहें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो और वीडियो के लास्ट तक अगर आप आज पहुंच गए हैं, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।